आज अवधूत गीता से एक मंत्र लिया जाता है। त्वमेव एकम हि कथम न बुध्यसे शमम हि सर्वेषु ब्रह्मिष्टम अव्ययम शदोदितो अशि त्वं खंडितः प्रभो दिवा च नक्तम च कथम ही मन्यसे। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र स्वामी जी? कहते हैं, दत्तात्रेय स्वामी जी हैं इसके, हे प्रभु, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है? हे प्रभु, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है? सभी में समान है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। हाथी विशालकाय वाला है, उसमें तू ज्यादा नहीं, और चींटी कीट पतंग आदि योनियां लघुकाय तो उनमें कम नहीं। तू क्यों नहीं जानता कि तू एक, सब में तू एक ही है और सभी में समान है और नाश से रहित है, तेरा नाश नहीं है। ऐसा विचार किया गया है, तू सदा ही प्रकाशमान है। पूरे शास्त्रों से जो निकल करके निचोड़ आता है तो उससे समझ में आता है कि तू सदा ही प्रकाशमान है तथा अखंड है। तेरा किसी तरह से खंड नहीं किया जा सकता। जैसे मानस में चौपाई आती है, मंत्र आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। अगर ईश्वर से अलग होकर एक अंश अलग हुआ तो उससे भी तो अलग होगा, क्योंकि किसी का अंश है अगर, या किसी से बट करके या उसके कण जो बाहर निकले, तो अगर मान लो कि 10 मीटर का कपड़ा आप लाए और उससे 1 सेंटीमीटर काट कर अलग कर लिए, तो वो तो 10 मीटर वाला अंश ही था और ये अंश हो गया। तो अब जो काट कर लाए हो उसको भी तो काटा जा सकता है, उसके भी तो खंड। और यहाँ कहते हैं कि अविनाशी, तो जो अविनाशी है वो अंश नहीं हो सकता और जो अंश होगा वो अविनाशी नहीं हो सकता। बात पकड़ में आ रही है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर ईश्वर का ये बैठा पुतला सब अंश है तो फिर ये अविनाशी कैसे होगा? क्योंकि अलग से खंड होकर ये आया है अंश रूप में, तो इसके भी अंश खंडित तो होगा। इसलिए जो ये अखंड शब्द आता है, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, ऐसा विलक्षण। तो ये जो अखंड है, तो अगर शाश्वत है तो ही तो अखंड बनेगा। अगर वो ईश्वर से जीव अंश रूप में आया और अविनाशी हो तो अविनाशी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर अविनाशी है तो अंश नहीं हो सकता। बात दोनों तरफ फंस जाती है। पकड़ में आ रहा है? और चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो चेतन है उसमें किसी प्रकार का मल विक्षेप है ही नहीं।
अपने आप वो ज्ञान स्वरूप है, सहज सुख उसमें व्याप्त है, प्रकाश स्वरूप है। अर्धाली को ले तो चेतन जो है उसमें किसी तरह का मल विकार है ही नहीं कि उसे शुद्ध किया जाए, वो अशुद्ध है ही नहीं, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है और भेद रहित है। फिर तू दिन और रात्रि को किस प्रकार मानता है? जब स्वयं में ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अंधकार उसमें लेश मात्र है ही नहीं, तो फिर किस प्रकार तू दिन और रात मानता है? अर्थात दिन में प्रकाश और रात्रि में अंधकार। अब ये मानने की जो बात है तो अज्ञान ही है तो ही मान रहा है, और बात चल रही चेतन की या प्रभु की, तो अगर उसकी लेकर चलें तो किसी तरह से रात और दिन मानने की बात संभव है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा समय है ही नहीं जब ये ज्ञान स्वरूप ना हो, प्रकाश स्वरूप ना हो। हर समय ये ज्ञान स्वरूप है ही, है ना। इसको विस्तार में दत्तात्रेय स्वामी जी कहते हैं, उपदेश करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मैंने माना है कि मैं शरीर मन बुद्धि आदि नहीं बल्कि आत्मा ही हूँ तथा एक ही हूँ, दो नहीं हूँ, एक ही हूँ। अगर एक ही है, अगर एक है तो फिर दो नहीं है तो बात किससे हो रही है? कौन किससे कह रहा है, कौन सुन रहा है और कौन समझ रहा है? तो द्वैत के बगैर तो ये बात बन नहीं सकती है। हम आप बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, तो कोई कह रहा है तो कोई सुन रहा है, तो आपस में वार्तालाप हो रहा है। अगर दो ना हो तो कैसे वार्तालाप होगा? तो जो एक है, तो आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन वह सत्ता एक है।